दोस्तों, कुछ दिनों के बाद में ईद उल अजहा यानी बकरा ईद का त्योहार आने वाला है। इसीलिए आप सभी भाई बहनों को ईद उल अजहा की एडवांस में बहुत बहुत मुबारकबाद। अगर आपका दिल करे तो आप भी हमें कमेंट बॉक्स में ईद की मुबारकबाद दे सकते हैं। प्यारे दोस्तों, हम बात करने वाले हैं 5 ऐसे लोगों के बारे में जिनके बारे में अल्लाह के प्यारे नबी हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि 5 लोगों के ऊपर कुर्बानी वाजिब नहीं है, यानी कि ये 5 लोग जिनको कुर्बानी माफ है, और ये 5 लोग बकरा ईद के मौके पर कुर्बानी नहीं करते तो इनको कोई गुनाह नहीं होगा। और साथ में हम आपको ऐसे लोगों के बारे में बताने वाले हैं जिन पर कुर्बानी वाजिब होती है, यानी जिनके लिए कुर्बानी करना जरूरी है। अगर ये लोग बकरा ईद के मौके पर कुर्बानी नहीं करते तो वो लोग सख्त गुनहगार होते हैं। इसीलिए प्यारे दोस्तों, आज का ये वीडियो आप तमाम मुसलमान भाइयों बहनों के लिए बहुत ही खास है। आप मेहरबानी करके इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखें और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ में जरूर शेयर करें। तो आइए शुरू करते हैं। दोस्तों, बकरा ईद का त्योहार जिलहिज्जा की 10, 11, 12 तारीख को मनाया जाता है। ईद उल फितर के बाद ये इस्लाम का दूसरा सबसे बड़ा त्योहार है। इसको सुन्नते इब्राहिमी या ईद कुर्बा के नाम से भी जाना जाता है। हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बकरा ईद पर कुर्बानी करना हर उस मुसलमान मर्द और औरत पर वाजिब है। बकरा ईद के दिन कुर्बानी करना जरूरी होता है, और अगर ये लोग कुर्बानी ना करें, यानी जिन लोगों पर कुर्बानी वाजिब है, अगर वो कुर्बानी नहीं करते तो वो सख्त गुनहगार होंगे। ऐसे लोगों के बारे में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स कुर्बानी करने की हैसियत रखता है और फिर भी वो कुर्बानी नहीं करता तो उसको चाहिए कि वो हमारी ईदगाह के करीब भी ना आए। यानी ऐसे शख्स के लिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इतनी नाराजगी जाहिर की है। लेकिन इसके साथ ही अल्लाह के प्यारे नबी ने यह भी फरमाया कि इन लोगों के अलावा 5 लोग ऐसे हैं जिन पर कुर्बानी करना वाजिब नहीं है। चाहे 5 लोग कितने ही मालदार क्यों ना हो, चाहे वो कितने ही पैसे वाले क्यों ना हो, इन लोगों को बकरा ईद के मौके पर कुर्बानी करना माफ है। अगर ये 5 लोग बकरा ईद के मौके पर कुर्बानी नहीं करते तो इन पर कोई गुनाह नहीं होगा। नंबर 1, जो शख्स सफर में हो। प्यारे दोस्तों, अल्लाह के प्यारे नबी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, सबसे पहला शख्स वो है जो सफर में हो, यानी कि जो शख्स अपने घर से, अपने वतन से 92.5 किलोमीटर दूर चला जाता हो, यानी वो दूर चला गया हो, ऐसे शख्स पर कुर्बानी वाजिब नहीं है। मतलब कि जो लोग सफर की हालात में हों, ऐसे लोगों को कुर्बानी माफ है। चाहे फिर ऐसे लोग कितने ही मालदार क्यों ना हो, चाहे ऐसे लोगों के पास में कितनी ही दौलत क्यों ना हो। मगर इसमें भी एक मसला है, अगर कोई शख्स अपने घर से 92 किलोमीटर दूर चला गया हो और उसे अगर वहां पर 15 दिन से कम रुकना है तो उस पर कुर्बानी वाजिब नहीं होगी। लेकिन अगर उसे वहां 15 दिन से ज्यादा रुकना है, यानी उसको वहां पर स्टे करना है, तो फिर उस पर कुर्बानी वाजिब हो जाएगी। इसीलिए फिर उसको चाहिए कि वो वहां पर अपने नाम की कुर्बानी करें, या फिर अपने घर वालों को बोल दे कि वो उसके नाम से घर पर कुर्बानी करवा दे। नंबर 2, काफिर पर। प्यारे दोस्तों, अल्लाह के प्यारे नबी हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि बकरा ईद पर कुर्बानी करना हर उस मुसलमान मर्द और औरत पर वाजिब है। इसका मतलब यह है कि कुर्बानी करना काफिर पर वाजिब नहीं है, यानी कि ऐसा शख्स जो मुसलमान नहीं है, जिसने कलमा नहीं पढ़ा है और इस्लाम में दाखिल नहीं हुआ, तो ऐसे शख्स को कुर्बानी माफ है। यानी कि कुर्बानी सिर्फ और सिर्फ मुसलमान मर्द और औरत पर ही वाजिब है, और ये काफिर पर वाजिब नहीं है। नंबर 3, बच्चे और मजनू पर। प्यारे दोस्तों, अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि बकरा ईद पर कुर्बानी करना बच्चों पर और मजनू पर, यानी कि पागलों पर वाजिब नहीं है। यानी कि बच्चों को और पागलों को, इन 2 लोगों को कुर्बानी करना वाजिब नहीं है।
यानी इन लोगों को कुर्बानी करना माफ है। अगर ये लोग भी कुर्बानी नहीं करते तो इनको भी कोई गुनाह नहीं होगा। हम किसी के गुलाम हैं, किसी की गुलामी कर रहे हैं, तो ऐसे लोगों को भी कुर्बानी करना माफ है। अगर ये लोग भी कुर्बानी नहीं करते हैं तो इनको भी कोई गुनाह नहीं होगा। अगर ये लोग ईद पर जानवर लाकर इसकी कुर्बानी कर देते हैं तो ऐसे लोगों को अल्लाह ताला खूब अज्र देगा। नंबर 5, जो साहिबे निसाब ना हो। प्यारे दोस्तों, हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि ऐसे लोगों को भी बकरा ईद पर कुर्बानी माफ है, यानी कि ऐसे लोगों पर भी कुर्बानी वाजिब नहीं जो साहिबे निसाब ना हो, यानी जिसके पास में 7.5 तोला सोना या 12.5 तोला चांदी ना हो, या इसके पास में इतने सोना और चांदी की कीमत की रकम मौजूद ना हो। ऐसे लोगों पर भी कुर्बानी वाजिब नहीं है। इसका मतलब यह है कि जिसके पास में रहने का मकान, खाने पीने का सामान, इस्तेमाल के कपड़े, रोजाना इस्तेमाल की जाने वाली दूसरी चीजों के अलावा 7.5 तोला सोना और 52.5 तोला चांदी की कीमत की रकम उसके पास ना हो, तो ऐसे लोगों को कुर्बानी माफ है। दोस्तों, कुर्बानी सिर्फ इस शख्स पर वाजिब है जो साहिबे निसाब हो। ऐसे लोगों को हर साल बकरा ईद के मौके पर कुर्बानी करना जरूरी होता है। ऐसे लोग अगर कुर्बानी नहीं करते तो वो लोग सख्त गुनहगार होते हैं। हदीसों में आया है, रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अल्लाह तबारक व तआला को कुर्बानी के दिन कुर्बानी करना बेहद ही महबूब और पसंद है। बकरा ईद की फजीलत में सबसे बड़ी फजीलत यही है कि जो शख्स अल्लाह की रजा और नेक नियत से कुर्बानी करता है तो सवाब उसे दुनिया और आखिरत दोनों में मिलता है और उसके तमाम गुनाह माफ हो जाते हैं। आपको बता दे, कुर्बानी करने से सगीरा गुनाह माफ होते हैं, कबीर यानी बड़े गुनाह सिर्फ तौबा से ही माफ होते हैं। इस दिन कुर्बानी करना अल्लाह को पसंद है। कुर्बानी करने का सवाब यह है कि जानवर का खून जमीन पर गिरने से पहले उसके तमाम गुनाह माफ हो जाते हैं। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह की रजा के लिए कुर्बानी करने वाले लोगों को कुर्बानी के जानवर के हर एक बाल पर एक नेकी अता करेगा। प्यारे दोस्तों, बकरा ईद जिलहिज्जा मुबारक महीने में मनाई जाती है और ये महीना अल्लाह को आम महीनों से ज्यादा महबूब है। और बकरा ईद इसी महीने की 10वीं तारीख को मनाई जाती है जिस दिन कुर्बानी की जाती है, और अल्लाह को ये दिन आम दिनों के मुकाबले ज्यादा अफजल और पसंद है। दोस्तों, जैसा कि आप सब लोग जानते हो कि कुर्बानी हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की सुन्नत है, जिसको अल्लाह तबारक व तआला ने हम मुसलमान पर वाजिब किया है। इसीलिए हर साल बकरा ईद के मौके पर हर मुसलमान कुर्बानी करता है। लेकिन जैसे ही बकरा ईद यानी ईद उल अजहा का त्योहार करीब आता है तो हर साल सरकार अपनी गाइडलाइन जारी करती है और अपने आला अधिकारियों को यह हुक्म देती है कि गाइडलाइन का सख्ती से पालन करवाया जाए। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बकरा ईद 2025 के गाइडलाइंस के बारे में, और हम आपको बताने वाले हैं कि इस बार यानी कि 2025 को लेकर मोदी सरकार ने क्या गाइडलाइन जारी की है और ऐसे कौन से खास 5 नियम बनाए हैं जिसको लेकर सरकार ने यह साफ कर दिया है कि इन 5 नियमों का सख्ती से पालन करवाया जाए। इसलिए ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही ज्यादा खास है। आप इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखते रहिएगा। दोस्तों, जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि बकरा ईद हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की सुन्नत है, जिसको अल्लाह तबारक व तआला ने हर मुसलमान पर वाजिब किया है। इसलिए हर साल बकरा ईद के मौके पर हर मर्दों औरत कुर्बानी करना चाहते हैं। लेकिन जैसे ही बकरा ईद का त्योहार करीब आता है तो हर साल सरकार की तरफ से नए गाइडलाइन जारी हो जाते हैं। कभी कहते हैं कि खुले में नमाज नहीं पढ़ी जाएगी, तो कभी कहा जाता है कि खुले में कोई भी कुर्बानी नहीं होगी। लेकिन इस बार जो गाइडलाइन जारी किया गया है, इसको देखकर आप लोग भी परेशान हो जाएंगे। दोस्तों, हम आपको सरकार के जरिए जारी किए गए गाइडलाइन के बारे में बताना चाहते हैं। जिस तरह हर मुसलमान सुन्नत पर अमल करते हैं, वैसे ही सरकार की तरफ से बताए गए गाइडलाइन को भी फॉलो करना चाहिए, ताकि हम और हमारे घर वाले किसी भी अनहोनी से महफूज रह सके। दोस्तों,
बकरा ईद का त्योहार आते ही मोदी सरकार ने नई गाइडलाइन जारी कर दी है। इस बार यानी कि बकरा ईद 2025 में मोदी सरकार ने 5 खास नियम बनाए हैं, जिसके बारे में हर मुसलमान को मालूम होना और उस पर अमल करना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। यानी कि इस बार ईद उल अजहा की नमाज किस तरह पढ़ी जाएगी और इस बार बकरा ईद के मौके पर कुर्बानी किस तरह से होगी, ये सब बातें इस गाइडलाइन में लिखी गई हैं। इसलिए इस वीडियो को आप आखिर तक जरूर से देखें, क्योंकि इन सभी नियमों को जानना आप सभी के लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी है। दोस्तों, मोदी सरकार ने बकरा ईद पर 5 खास नियम बनाए हैं और अपने आला अधिकारियों को यह हुक्म दिया है कि इन 5 नियमों का सख्ती से पालन करवाया जाए, ताकि पूरे देश में अमन चैन और आपसी भाईचारा बना रहे और पूरे देश में बकरा ईद के मौके पर कोई भी माहौल खराब करने की कोशिश ना करे। नंबर 1, खुले में कुर्बानी ना की जाए। दोस्तों, मोदी सरकार ने अपने गाइडलाइन में पहला फरमान ये जारी किया है कि इस बार कोई भी शख्स खुले में कुर्बानी ना करे, यानी कि खास करके शहरों के लोग बाहर या खुले में कुर्बानी ना करें। वो इस बार ऐसा ना करने पाए। इस खबर को देखते ही कई लोगों का ये कहना है कि इस बार मोदी सरकार ने घरों में या खुले में ही कुर्बानी करने पर रोक लगा दी है। इस बार सिर्फ गुच्छड़ खाने में ही कुर्बानी की जाएगी। मगर हम आपको बता दें कि ये खबर सरासर गलत है। इसका मतलब ये नहीं हुआ कि मुसलमान बाहर सड़क पर खुले मैदान में कुर्बानी ना कर सके। खास करके शहरों के लोग इस तरह से कुर्बानी करते थे, तो इसलिए ही मोदी सरकार ने इस बार इस पर रोक लगा दी है और अपने गाइडलाइन में साफ साफ कह दिया है कि बकरा ईद के मौके पर मुसलमान ऐसा नहीं कर पाएंगे। उसके लिए हुकूमत ने अपने आला अधिकारियों को सख्त हुक्म दिया है। नंबर 2, बैन जानवर ज़िबह न किया जाए। दोस्तों, मोदी सरकार ने अपने गाइडलाइन में दूसरा फरमान ये जारी किया है कि इस बार पूरे देश में कहीं पर भी किसी ऐसे जानवर की कुर्बानी न करने पाए जिस जानवर पर भारत सरकार की तरफ से रोक लगा दी गई है। और उसको रोकने के लिए मोदी सरकार ने अपने आला अधिकारियों को सख्त हुक्म दिया है। दोस्तों, सीधी सी बात है कि मोदी सरकार यहां पर गाय की बात कर रहे हैं, यानी कि गाय की कुर्बानी को रोकने के लिए मोदी सरकार अपने आला अधिकारियों को यह हुक्म दे रहे हैं और इस बार खास पाबंदी लगाने को कहा है, क्योंकि आप सब लोग जानते हैं कि गाय के साथ हिंदुओं की आस्था जुड़ी हुई है। हिंदू मजहब के लोग गाय को अपना माता मानते हैं और उसकी पूजा करते हैं। इसलिए आप सबसे गुजारिश है कि इस बार आप ये गलती भूल कर भी ना करें। जिस जानवर पर भारत सरकार की तरफ से रोक लगाई गई है उसकी आप कुर्बानी करने की कोशिश ना करें। और साथ में मोदी सरकार ने उन लोगों पर भी सख्त कानूनी कार्रवाई करने का हुक्म दिया है जो लोग अफवाह फैलाने का काम करते हैं, यानी कि बाहर झूठे अफवाह फैला देते हैं कि यहां पर गाय की कुर्बानी हो रही है या फिर हो चुकी है, तो फिर इस तरह से माहौल खराब हो जाता है। ऐसे लोगों पर मोदी सरकार ने सख्त कार्रवाई करने का आदेश अपने आला अधिकारियों को दी है। नंबर 3, कुर्बानी का गोश्त गैर मुस्लिम इलाकों में न जाने पाए। मोदी सरकार ने अपनी गाइडलाइन में तीसरा फरमान ये जारी किया है कि इस बार बकरा ईद के मौके पर कोई भी मुसलमान कुर्बानी का गोश्त लेकर किसी भी ऐसे इलाके में ना जाने पाए, यानी कि किसी भी ऐसे मोहल्ले में ना जाने पाए जहां पर गैर मुस्लिम ही ज्यादा रहते हैं, यानी कि ऐसा मोहल्ला जहां पर मुसलमान नहीं रहते हैं या फिर ना के बराबर रहते हैं। ऐसी जगह पर कुर्बानी का गोश्त ले जाने के लिए मना किया गया है। कहने का मतलब ये है कि हम जिस तरह से बकरा ईद के मौके पर कुर्बानी का गोश्त इधर उधर लेकर जाते हैं और आपस में एक दूसरे के यहाँ बांट देते हैं, तो उसको किसी ऐसी जगह पर नहीं लेकर जाना है जहां पर मुसलमान लोग नहीं रहते हैं बल्कि सिर्फ गैर मुस्लिम लोग रहते हैं। ऐसी जगहों पर कुर्बानी का गोश्त लेकर ना जाए। इसलिए इस बार बकरा ईद के मौके पर यह गलती भूलकर भी ना करें। नंबर 4, भीड़ लगाकर कुर्बानी ना करें। दोस्तों, मोदी हुकूमत ने अपने गाइडलाइन में चौथा फरमान यह जारी किया है कि इस बार बकरा ईद के मौके पर कोई भी भीड़ लगाकर कुर्बानी ना करे, कोई भी सामूहिक कुर्बानी ना की जाए।
यानी कि जिस तरह से बकरा ईद के मौके पर कुछ लोग मिलकर और भीड़ लगाकर एक जगह पर एक बड़े जानवर की कुर्बानी करते थे, उस पर सरकार ने रोक लगा दी है और ऐसा करने पर सजा देने का ऐलान भी किया है। इसलिए सरकार ने अपने गाइडलाइन में यह हुक्म दिया है कि जिसको इस तरह की कुर्बानी करते हुए देखे उसको सजा होगी। इसलिए इस तरह की कुर्बानी ना करें और अपने घर में कुर्बानी करें, बाहर या मैदान में या फिर भीड़ लगाकर कुर्बानी ना करें। नंबर 5, सोशल मीडिया पर अफवाह ना फैलाएं। दोस्तों, मोदी सरकार ने अपने गाइडलाइन में 5वां फरमान ये जारी किया है कि बकरा ईद के मौके पर कोई भी शख्स सोशल मीडिया पर किसी भी तरह की कोई अफवाह ना फैलाए। उसके लिए सरकार ने अपने आला अधिकारियों को ये निर्देश दिया है कि सख्ती के साथ इन नियमों का पालन करवाने की कोशिश करें। दोस्तों, इस कानून को हर मुसलमान फॉलो करने की कोशिश करें, इसके खिलाफ वर्जी करने की बिल्कुल भी कोशिश ना करें। तो दोस्तों, हम उम्मीद करते हैं कि आपने इस वीडियो को गौर से देखा, सुना और समझा भी होगा। बकरा ईद आने से पहले पहले इस वीडियो को जितना हो सके उतना शेयर कर दें, ताकि सभी को इन 5 नियमों के बारे में पता चले और सभी मुसलमान भाई बहन इस कानून का पालन करें। दोस्तों, अब हम आपको बताएंगे कि हज पर जाने वाले एक हाजी के साथ ऐसा क्या करिश्मा हुआ था, जिसे सुनकर आपका भी दिल खुश हो जाएगा। आप चाहे तो इस वीडियो को लाइक करें या ना करें, लेकिन मेरी आपसे गुजारिश है कि इसे आखिर तक जरूर देखें। दोस्तों, ये कहानी शाहिद नाम के एक शख्स की है, जो हज करके वापस जा रहा था और जिद्दा एयरपोर्ट पर बैठा अपनी फ्लाइट का इंतजार कर रहा था, जबकि उसके साथ उसके मुल्क का दूसरा हाजी भी बैठा हुआ था। दोनों हज अदा करने के बाद वापस वतन जाने वाले हाजियों में शामिल थे। अचानक शाहिद के साथ बैठे हाजी ने एक लंबी सी सांस ली और अपने बारे में बताया। उस हाजी का नाम अब्दुल बारी था। उसने कहा कि मैं एक बिजनेसमैन हूं और अल्लाह के फजलों करम से ये मेरा 10वां हज है। अल्लाह पाक का मेरे ऊपर बड़ा फजल है और मैं समझता हूं कि हर हज के बाद मुझे अल्लाह से ज्यादा करीब होने का मौका मिला है। ये कहकर वो हाजी खामोश हो गया और शाहिद की तरफ देखकर उसके जवाब का इंतजार करने लगा। उसकी बात सुनकर शाहिद मुस्कुरा दिया और बोला, भाई, मेरे हज का किस्सा कुछ ज्यादा ही बड़ा है, मैं आपका सिर नहीं खाना चाहता। ये सुनकर अब्दुल बारी ने हंसते हुए कहा, कोई बात नहीं, एक तो हम यहां इंतजार के सिवा और कुछ नहीं कर रहे हैं, और दूसरा, यहां खाने की हर चीज बाहर से 20 गुना ज्यादा महंगी है, बस एक सिर ही फ्री में खा सकते हैं। यह सुनकर शाहिद किसी सोच में गुम हो गया, जैसे वो फैसला नहीं कर पा रहा था कि अपनी कहानी को कहां से शुरू करूं। आखिरकार शाहिद ने बोलना शुरू किया और कहा, मेरे भाई, मैं एक प्राइवेट अस्पताल में थेरेपिस्ट हूं। मैंने 30 साल तक अपनी तनख्वाह में से थोड़ी थोड़ी रकम कटवाकर इस हज की तैयारी की है। इस साल हज पर जाने के लिए मेरे पास पूरे पैसे हो गए थे। शाहिद आगे बताता है कि मैंने अस्पताल से अपने लिए पैसे लिए और कमरे से बाहर निकला। इतने में मैंने एक औरत को देखा जिसका बेटा एक्सीडेंट में तकरीबन माजूर हो गया था और उसका इलाज मैं ही कर रहा था। मैं बड़ी मेहनत और प्यार से पिछले 6 महीने से लगातार उसका इलाज कर रहा था, जिसकी वजह से वो तकरीबन आधा ठीक हो चुका था, जबकि उम्मीद थी कि आने वाले 6 महीनों में वो बिल्कुल ठीक हो जाएगा। और उस औरत ने मुझे सलाम किया और बुझे हुए लहजे में बताया कि वो लोग अस्पताल छोड़कर जा रहे हैं, शायद फिर हमारी मुलाकात ना हो, लिहाजा मैं आपको ढूंढ रही थी। ये सुनकर मुझे काफी हैरानी हुई। मुझे लगा जैसे वो मेरे इलाज से मुतमईन नहीं है। मैंने कहा, क्या आप लोग मेरे इलाज से मुतमईन नहीं हैं? तो उस औरत ने कहा, नहीं नहीं डॉक्टर साहब, ऐसी कोई बात नहीं है। आपने तो बच्चे को डॉक्टर के बजाय बाप बनकर संभाला है। मेरा तो रोवां रोवां आपको दुआएं देता है। आपने मेरे बच्चे में न सिर्फ जीने की उम्मीद जगा दी है, बल्कि अपनी ड्यूटी से हटकर उसका इलाज किया और तोहफे वगैरह भी दिए हैं, जिसके लिए हम मियाँ बीवी आपके बहुत शुक्रगुजार हैं। शाहिद कहता है कि यह सुनकर मैंने उनसे कहा, फिर आप अस्पताल छोड़कर क्यों जा रही हैं? मगर वो मेरी बात का जवाब दिए बगैर मरीज के कमरे की तरफ चल दी। ये देखकर मैं सीधा एडमिन ऑफिस की तरफ गया और बच्चे का कमरा नंबर बताकर पूछा कि ये लोग अस्पताल क्यों छोड़ रहे हैं।
तो मुझे बताया गया कि वो अस्पताल छोड़ नहीं रहे, बल्कि उनको कमरा खाली करने का नोटिस दिया गया है। लड़के का बाप जॉब से निकाल दिया गया है, जिसकी वजह से वो लोग अस्पताल की खर्च देने के काबिल नहीं है, लिहाजा उनको कमरा खाली करने के लिए कह दिया गया है। शाहिद कहता है, ये सुनकर मैं वहां से मैनेजर साहब की ऑफिस में गया, उनसे सिफारिश की कि बच्चे को इलाज जारी रखने की इजाजत दी जाए। मेरी बात अभी पूरी भी नहीं हुई थी कि इतने में मुदीर जो मैनेजर था उसने कहा, शाहिद, ये प्राइवेट अस्पताल है, कोई चैरिटी इदारा नहीं। यहां वही इलाज करवा सकता है जो खर्चों की ताकत रखता है। मुदीर का ये जवाब सुनकर मैं जैसे ही मुड़ा तो मेरा सीधा मेरी जेब से टकरा गया, जिसमें मेरे हज के पैसे रखे हुए थे। ऑफिस से निकलकर मैंने आसमान की तरफ देखा और कहा कि ऐ अल्लाह, तू अच्छी तरह से जानता है मुझे तेरे घर आने का किस कदर शौक है, और अब जबकि मेरा ख्वाब एक हकीकत बनने वाला है तो इस बच्चे की जिंदगी का सवाल खड़ा हो गया है। ऐ अल्लाह, मैं मजबूर हूं, मगर तू बेनियाज है। अगर मैं हज पर ना भी आ सकता तब भी मुझे अपने फजल से महरूम मत करना। शाहिद कहता है, इसके बाद मैंने उस बच्चे के अगले 6 महीने तक के पैसे जमा करके उनके अस्पताल से निकलने का ऑर्डर कैंसिल करा दिया। अल्हम्दुलिल्लाह, मेरा दिल सुकून से भर गया, लेकिन हज पर ना जा पाने की कसक अपनी जगह थी। अब्दुल बारी जो शाहिद की बात सुन रहा था, वो कहने लगा, आपने अपने हज के पैसे उस औरत के बच्चे के इलाज के लिए दे दिए, तो फिर आप हज पर कैसे आ गए? ये सुनकर शाहिद भाई ने कहा, जब मैं घर आकर लेटा तो हज के मनासिक का एक एक मंजर मेरी नजरों में घूम रहा था। मैंने कई बार बैतुल्लाह का ख्याली तवाफ किया, कई बार लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक कहते मजमे के साथ अपनी आवाज मिलाकर उनका हिस्सा बन गया था। पता नहीं कब मेरी आंखों से आंसू बहने शुरू हो गए और मैं बहते आंसुओं के साथ ही सो गया। मैंने देखा कि मैं बैतुल्लाह का तवाफ कर रहा हूं और लोग मुझे मेरा नाम लेकर हज की कबूलियत की बशारतें दे रहे हैं। वो कह रहे हैं कि ऐ शाहिद, अल्लाह ने तेरा हज कबूल कर लिया, हमारे हज की कबूलियत के लिए भी दुआ करना। शाहिद कहता है कि इसी कैफियत में फोन की घंटी ने मुझे जगा दिया। फोन पर अस्पताल का मैनेजर था, जो कह रहा था कि अस्पताल का मालिक हज पर जा रहा है, वो अपनी खास मुआलिज के बगैर कभी नहीं जाता, मगर इस दफा उसके मुआलिज की बीवी सदीद बीमार हो गई है, तो बीवी को इस हाल में छोड़कर बॉस के साथ हज पर वो नहीं जा सकता, लिहाजा आपको उनके साथ भेजने का फैसला किया गया है। आप अपने जरूरी कागजात अस्पताल के एडमिन ऑफिस में पहुंचा दें। शाहिद कहता है कि मैंने सबसे पहले तो शुक्राने के नफिल अदा किए, फिर कागजात ऑफिस वालों के हवाले किए। यूं अल्लाह पाक ने मुझे अपने घर बुलाने का इंतजाम कर दिया। हज के बाद अस्पताल के मालिक ने मुझे मेरी खिदमत का मुआवजा देना चाहा तो मेरे आंसू निकल पड़े और मैंने उसको बताया कि उसने मुझे हज कराकर मुझ पर इतना बड़ा एहसान किया है, लिहाजा मैंने जो भी उसकी खिदमत की है वो कुछ भी नहीं है, लिहाजा वो मुआवजे की बात ना करे। फिर मैंने अस्पताल मालिक को सारा वाकया तफसील के साथ सुनाया, यानी उस बच्चे के और अपने बारे में उसे बता दिया, जिस पर उसने मक्के से ही फोन करके उस बच्चे के मुकम्मल इलाज तक उसे अस्पताल में बिना पैसे लिए रखने के लिए कहा और उस औरत के शौहर को यानी बच्चे के बाप को अपनी एक फैक्ट्री में सुपरवाइजर के पोस्ट पर रख लिया और अस्पताल वालों को मेरे सारे पैसे मुझे वापस करने के लिए कह दिया। ये वाकया सुनकर अब्दुल बारी की आंखों से आंसू जारी हो गए। उसने उठकर शाहिद का माथा चूमा, उसे मुबारकबाद दी और कहा, आज मुझे लगता है कि मेरे ऐसे 1000 हज भी तेरे इस एक हज के बराबर नहीं। उसने उसके इस तरह हज आने की तारीफ की और कहा, हाजी शाहिद, अल्लाह पाक से मेरे हज की कबूलियत की भी दुआ कर दो। अल्लाह पाक तुम्हारे हज में बरकत अता करे, सुभान अल्लाह। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में बस इतना ही। हम मिलेंगे आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।